नमस्कार साथियों, आपके अपने एम के एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज अपन RT 2009 के बारे में पढ़ते हैं। ये रीट मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। पढ़ने के साथ साथ अपन याद भी करते चलेंगे और देखिए अपन यहीं पर याद हो जाएगा। आप फुल फोकस के साथ मेरे साथ जुड़िए और देखिए क्लास को। और क्लास शुरू होने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिए। तो देखिए RT 2009, इसमें अध्याय कितने हैं? 7। कितने अध्याय? 7। यानी शिक्षा से संबंधित है RT 2009। तो अब शिक्षा अपन साथ साथ प्राप्त करते हैं ना, तो अध्याय कितने हैं? 7। तो शिक्षा साथ साथ प्राप्त करते हैं तो कुछ लेते हैं और कुछ अड़ भी जाते हैं। तो इसमें धारा कितनी है? 38। मुख्य रूप से कितनी धारा है? 38। फिर इसमें सन 2011-12 में एक और धारा जोड़ दी गई थी। फिर अब वर्तमान में धारा है 39। RT 2009 में ध्यान रखिए धारा कितनी है? 39 वर्तमान में। और ऐसे अपन घुल मिल ना जाए। RT 2011 में अलग धारा होगी और 9 में अलग धारा है। तो 9 में वर्तमान में कितनी है? 39, याद रखिए। और अनुसूची कितनी है RT में? केवल एक ही अनुसूची है। अब अपन धारा को याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जितना हो सके अपन यहीं याद कर लेंगे। धारा नंबर 1, तो सबसे पहले कोई काम होता है या कोई बच्चा होता है तो उसका अपन छोटा शॉर्ट नाम देने की कोशिश करते हैं। तो धारा नंबर 1 में संक्षिप्त नाम दिया जाता है और ये 1 अप्रैल को शुरू हुआ था। 1 अप्रैल 2010। RT धारा 2, फिर नाम देने के बाद में किसी चीज़ की परिभाषा देते हैं। 2 में क्या है? परिभाषा। धारा 3, ये बहुत इम्पोर्टेंट धारा है, कई बार एग्जाम में आई हुई है। धारा 3 यानी 3 को अपन ऐसे जोड़ते हैं निःशुल्क शिक्षा से या अधिकार से या अनिवार्य शिक्षा से। तो 3 को अपन ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे अनिवार्य शिक्षा, इसको ऐसे जोड़ने की कोशिश की। धारा नंबर 3 अनिवार्य शिक्षा से संबंधित। धारा 4 प्रवेश से संबंधित। 4 को कैसे लिखते हैं अपन? ऐसे। तो प्रवेश से संबंधित है। बस इतना ही तो हिंट पॉइंट चाहिए अपने को। धारा 5, हाथ में कितनी अंगुलियां होती है? 5। और 5 अंगुलियों में ज़्यादा 3-5 करे तो बच्चे को क्या 5 पास करते, या तो बच्चा TC मांगने लग जाता है। तो धारा 5 TC 2 मुझे यानी कि TC से संबंधित बात है। और वैसे भी एक हाथ में 5 अंगुलियां में TC पकड़ा दो उसको। तो ऐसे याद हो गया ना। धारा 6, कितनी दूरी पर विद्यालय है? कितनी दूरी पर विद्यालय है? दूरी विद्यालय की दूरी घर से। धारा 6, कितनी दूरी पर विद्यालय है? ऐसे याद करेंगे अपन, स्कूल की दूरी से संबंधित है। धारा 7 में है या हिस्सा, यानी इसमें केंद्र और राज्य का हिस्से से संबंधित बात है। तो धारा 7 हिस्सा से संबंधित है। वैसे अपन डिटेल में इसको बाद में पढ़ेंगे। एक बार शॉर्ट में याद करने का कोशिश करिए बस। और इसमें सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे, इतने हार्ड नहीं आएंगे अपने रीट मेंस में। 8, धारा 8 समुचित सरकार के कर्तव्य। देखो इनको 3 धाराओं को एक साथ याद करेंगे हम। तो सरकार हमारे लिए क्या करती है? क्या उसके कुछ कर्तव्य है क्या? तो अपन कहते हैं नो, सरकार कुछ नहीं करती, 0 करती है हमारे लिए। तो 8 में क्या? 0 और 0 को मिलाएंगे तो 8 हो जाएंगे। समुचित सरकार के कर्तव्य कुछ नहीं करती है। फिर धारा 9, स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य। तो कितना? 9, स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य भी नहीं है, यानी कि कर्तव्य से संबंधित। धारा 10, माता पिता के कर्तव्य।
तो अपन याद करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, माता पिता भी कर्तव्य नहीं करते हैं, कर्तव्य से मुंह फेरने के लिए 10 बहाने ढूंढते हैं। धारा 10 माता पिता के कर्तव्य। धारा 11, तो धारा 11 देखो शुभ की संख्या में आता है और बच्चे को सबसे पहले हम आंगनबाड़ी में भेजते हैं ना, तो 11 रुपये का प्रसाद चढ़ा के बच्चे को आंगनबाड़ी में छोड़ के आओ। तो विद्यालय पूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी से संबंधित है धारा 11। धारा 12, निजी विद्यालय में जो 25% से सीटें आरक्षित रहती है, गरीब और मतलब निचले तबके के विद्यार्थियों के लिए 25% सीटें आरक्षित। तो धारा 12 और 12 कितनी होती है? 24। तो फिर इसमें 24 के आगे एक 25% सीटें। विद्यालय का उत्तरदायित्व है कि वो 25% सीटें निजी गरीब तबके के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखें। धारा 13 में तेरी फीस नहीं लेंगे, यानी फीस नहीं दी जाएगी। 14, 6 से 14 वर्ष के प्रवेश के आयु के सबूत चाहिए। मतलब विद्यालय में बच्चा जाता है तो उसको आयु के सबूत चाहिए, तो 6 से 14 वर्ष में प्रवेश में आयु के सबूत मांगे जाते हैं। और धारा 15 प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते, यानी कि 15 से संबंधित अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 और 15 30, यानी कि 30 सितंबर तक एडमिशन दिया जा सकता है बच्चे को, ये भी है। आगे अपन डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। सॉरी, आगे देखें धारा 16, तो 8 8 16 होते हैं, यानी कि अपन इसको फेल नहीं कर सकते। 16 में किसी विद्यार्थी को अपन फेल नहीं कर सकते। 17 में हम विद्यार्थियों को दंड नहीं दे सकते, यानी कि 17 में कोई खतरा पैदा नहीं है। याद हो गया? बस यही तो, ऐसे ही तो मतलब कुछ सिमिलर जोड़ना है तो अपने याद हो जाए अपने को। 18 में मान्यता प्राप्त, यानी कि विद्यालय को एनएसएस से संबंधित बात कही गई है, तो इसको भी अपने याद करते हैं। कुछ तो अपने को वैसे याद करना भी पड़ेगा, सारी में ट्रिक्स नहीं बिठा सकते, फिर भी अपन बिठाने की कोशिश करते हैं। 18 वर्ष की जब बच्ची हो जाती है तो उसमें कि मतलब शादी के लिए वो योग्य हो जाती है, तो इसमें विद्यालय की एनओसी से संबंधित बात है, विद्यालय मान्यता प्राप्ति से संबंधित बातें हैं। धारा 19 विद्यालय का मानक से संबंधित है। धारा 20 देखो 2020 बिस्कुट खा के मतलब धारा 20 यानी कि 2020 बिस्कुट खा के बच्चे में ताकत आ जाती है, यानी कि शक्ति आ जाती है। तो अनुसूचित थी ना वो एक, उसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है, यानी कि अनुसूची में संशोधन से संबंधित जिक्र है धारा 20 में। धारा 21 ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, यानी कि एसएमसी से संबंधित है, विद्यालय प्रबंध समिति। आगे अपन एसएमसी को डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें कितने सदस्य है, कौन इसका अध्यक्ष होता है, ये अगर आपका सपोर्ट रहा तो अपन शॉर्ट में पढ़ेंगे, और मतलब पढ़ने के साथ साथ याद भी होना चाहिए, मेन बात ये है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप आगे देखिए धारा 22 को मतलब ऐसे करेंगे 2 और 2, मतलब बढ़ता हुआ क्रम है ना, तो विद्यालय का विकास हो रहा है, विकास संबंधित योजना है, बस ऐसे ही तो याद होता है। और धारा 23 शिक्षक की अर्हता से संबंधित है, तो 23 को अपन ऐसे लिखेंगे, अब इसके 3 के आगे ऐसे लिखा दो अर्हता, याद हो गया ना, शिक्षक की अर्हता से संबंधित। धारा 24 शिक्षक के कर्तव्य, पहले शिक्षक की अर्हता आ जाएंगी 23 में, 23 को इसके आगे ऐसे करके याद कर लेंगे, बस इतना ही तो है। मतलब वहाँ ये दिमाग में होना चाहिए, याद करते समय अपने फुल फोकस के साथ याद करेंगे तो याद हो जाएगा। धारा 24 शिक्षक के कर्तव्य और शिकायत से संबंधित है। धारा 25 2 और 5 यानी शिक्षक छात्र अनुपात,
2 और 5 के बीच में अनुपात लगा देंगे। धारा 25 शिक्षक छात्र अनुपात से संबंधित है। धारा 26 शिक्षक की शक्तियों से संबंधित है। 25 में शिक्षक छात्र अनुपात है, 26 में शिक्षक की शक्तियाँ हैं और फिर 27 में गैर शैक्षिक प्रयोजन में शिक्षक को नहीं लगाएंगे। ये तीनों शिक्षक से संबंधित है, टीचर से संबंधित है। ऐसे दिमाग में बिठाएंगे, ये भी है। 27 में गैर कार्यों में शिक्षक को नहीं लगाएंगे और 28 में सरकारी टीचर कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे। यानी कि 2 और 8 उसका तो वैसे 8 है, तो प्राइवेट ट्यूशन कराने की क्या ज़रूरत है। बिठाइए अपने दिमाग में और याद करने की कोशिश कीजिए। 2 और 8 यानी कि खूब ठाठ है, प्राइवेट ट्यूशन कराने की क्या ज़रूरत है, वो तो वैसे ही सरकारी टीचर है। धारा 29 2 और 9 यानी कि 2 और 9 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 30 प्रमाण पत्र से संबंधित है। धारा 31 शिक्षा के अधिकार यानी कि शिक्षा के अधिकार में मॉनिटरिंग, यानी कि सबसे विद्यालय में सबसे बड़ा बच्चा होगा 31, सोचो कि 31 वर्ष का हो गया, उसको विद्यालय का मॉनिटर बना देंगे। तो धारा 31 मॉनिटर से संबंधित है। धारा 32 शिकायत दूर करेंगे, मॉनिटर बना देंगे, फिर 31 में तो पहले और 32 में शिकायत दूर हो जाएगी। धारा 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, इसको अपने एक साथ याद करते हैं। धारा 33 34 और 35। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है, पहले राष्ट्रीय है, फिर 34 में राज्य सलाहकार परिषद है और धारा 35 में निर्देश जारी करे जाने की शक्ति है, निर्देश जारी किए जाने की शक्ति है। यानी कि 3 और 5 करेंगे तो निर्देश जारी किए जा सकते हैं। 3 ऐसे याद करो, 33 4, यहाँ 3 है या 5 है, ज़्यादा 3 4 करोगे, 3 5 करोगे तो यानी कि 3 और 5 में निर्देश जारी करने की शक्ति है। यानी कि 3 5 में निर्देश जारी कर सकते हैं, ज़्यादा 3 5 करेंगे तो निर्देश जारी किए जा सकते हैं, इनकी ये शक्ति है। 33 में राष्ट्रीय है, 34 में राज्य सलाहकार परिषद है और 36 में 3 5 करोगे तो निर्देश जारी करने की शक्ति है। देखिए आगे धारा 36 अभियोजन की मंजूरी है और धारा 37 से सद्भावना के कार्रवाई का संरक्षण है। आगे देखिए, बस हो गया अपना, 2 ही और बचे हैं। धारा 38 से समुचित सरकार नियम शक्ति है और धारा 39 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। देखिए अब शॉर्ट वीडियो बनाने की मतलब बहुत कम छोटा वीडियो बनाने की कोशिश की है, और फिर भी कोई मतलब गलती रह जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।